डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रवि राणा व्लॉग्स। सो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रवि राणा व्लॉग्स में। आज का वीडियो होने वाला है हमारे बाज़ार का। पहले उसका नाम था छाम बाज़ार, मगर जब टिहरी डैम बना तो वो डूब गया। उसके बाद वो मार्केट जो ऊपर बनी उसका नाम था कंडी मार्केट। तो आज हम चलने वाले हैं कंडी बाज़ार, और कंडी सौड़ उसको बोलते हैं। सौड़ होता है पहाड़ी, मतलब सौड़ एक खुले मैदान को सौड़ बोला जाता है। तो आज हम जाने वाले हैं कंडी सौड़, और आपको ले चलता हूँ कि क्या स्ट्रगल होते हैं जब यहाँ से कोई अपनी मार्केट यानी कि एक छोटी सी ज़रूरत के लिए भी जब जाता है तो पूरा स्ट्रगल उसको फेस करना पड़ता है। तो चलिए लेके चलता हूँ आपको उस सफ़र में। उम्मीद करता हूँ आपको आज मज़ा आएगा। जो लोग अक्सर पहाड़ों में घूमते हैं वो इस पेड़ से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। ये है चीड़ का पेड़, और जिसमें जो ये लकड़ी वाले छोटे छोटे फल आप देख रहे हैं ये कुछ दिनों में बड़े होते हैं, और इनमें से जब बीज निकलते हैं तो उन बीजों को खाया जाता है। हम बचपन में बहुत खाया करते थे उन बीजों को। इसमें से बीज उड़कर नीचे गिरते थे हवा में। ये जो आप लाल घास देख रहे हैं वो इन्हीं पेड़ की जो है ये पत्तियां जब नीचे झड़ जाती हैं तो ये लाल हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा फिसलन होती है। तो कभी भी अगर आपके रास्ते में अगर ये पड़ी हुई है तो ध्यान से चलना चाहिए, क्योंकि इस पर आपका पैर स्लिप होने का डर रहता है। फ़िलहाल तो इस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं गिरा हुआ रास्ते पे, पर कुछ महीनों बाद बहुत ज़्यादा ये पूरा रास्ता जो है ये रेड हो जाता है। तो उस वक्त आपको बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि आपका पैर स्लिप हो सकता है। 40 मिनट की स्ट्रगल के बाद फाइनली हम लोग सड़क के पास पहुंचने वाले हैं। और तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो फिट लोग हैं वो तो फिर भी चल सकते हैं, मगर जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, उनके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, स्ट्रगलिंग हो जाता है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। जैसे कि अभी दादी नहीं सकती बल चढ़ी, अब मजबूरी है, चढ़ने के अलावा कोई रास्ता है नहीं आपके पास। तो हम अब फाइनली सड़क में पहुंचने वाले हैं। ये एक छोटा सा स्ट्रगल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ से सफ़र शुरू हुआ था और यहाँ पर रुका है। जिसके पास अपना कन्वेंस है उसके लिए फिर भी ठीक है कि उसके लिए सिर्फ इतना ही स्ट्रगल है, और जिसके पास अपना कन्वेंस नहीं है और जिसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना है, होता दरअसल ये है कि यहाँ पर एक जगह मैंड खाल, जहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं नीचे बाज़ार के लिए। आपको वेट करना पड़ता है। कभी कभी वो वेट 1 घंटा होता है, कभी कभी वो 40 मिनट, कभी कभी वो 1.5 घंटा भी होता है।
हम निकले थे घर से 10:30 बजे के आसपास और इस वक्त दोपहर का 1:30 बज रहा है। तो लगभग हम 3 घंटे के अंदर अपना काम करके वापस आ गए। कुछ बैंक का काम था और कुछ फिर सामान लेके आना था। तो अगर आपके पास अपना कन्वेंस है तो आपको गाड़ी का वेट नहीं करना है। अदरवाइज़ वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जो कभी कभी आपको 1.5 से 2 घंटा वेट करा देती हैं, और वो भी फिर आप ऊपर फंस के उसमें बैठ के आना पड़ता है। तो एक स्ट्रगल ये भी है। तो आपके कन्वेंस का, अगर आपके पास कन्वेंस है तो थोड़ा फ़ायदा है, मगर गांव के लोगों के पास कन्वेंस नहीं होता है, उनकी मजबूरी होती है, उनको स्ट्रगल करके आना पड़ता है और फिर पैसे भी जेब से देने पड़ते हैं। तो ये सारी हैसल अभी है, और उसके बाद असली स्ट्रगल शुरू होता है यहाँ से, जब आपको एक एक चीज़ को अपने कंधे पे या अपने हाथ में उठाकर लेके जाना होता है। पापा के हाथ में इस वक्त है चावल का कट्टा और कुछ सामान है मेरे पास। मैं दिखाता हूँ मेरे पास क्या है। मेरे इस बैग में मैंने इस वक्त रखा है, इसमें है सब्जियां हैं, इसमें है कुछ दालें हैं, इसमें और भी मतलब घर की काम की सारी चीज़ें इस बैग के अंदर है, बिकॉज इट्स ईजी टू कैरी। तो इसमें काफ़ी वेट है और ये पीछे बांध रखा है, तो इसलिए मैं आसानी से चल पा रहा हूँ, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए फ़िलहाल वक्त आ गया, क्योंकि मुझे वो कट्टा भी लेना अपने कंधे पे, तो इसलिए ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा और आपको स्ट्रगल जो है नज़र आया होगा। और इसीलिए जो बात मैं हर बार कहता हूँ, थिंक बिफोर यू वेस्ट योर फूड, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं बड़ी मुश्किल से, और हम लोग बहुत आसानी से अपनी प्लेट पे बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं बिकॉज़ वो टेस्टी नहीं होती हैं। जो हमारा वेस्ट है, जो हम वेस्ट करते हैं प्लेट में, कई बार वो लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और दे नीड इट फॉर द हंगर। चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू वेरी सून इन अ वेरी नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।